हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कानपुर से और अभी बजने वाले हैं 12, लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाने के लिए बनाया नहीं है अपना। अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं, मतलब साफ सफाई वाले, झाड़ू पोछा, कपड़े मैंने भिगाने के लिए डाले हैं। बहुत सारे कपड़े हैं, बैग भी खाली करके सब कुछ रख दिया है अलमारी में। थोड़ा बहुत सामान है जो बिखरा हुआ है, ये थोड़ा बहुत तो लग नहीं रहा है, मुझे भी पता है, पर इन सबको भी मुझे रखना है। उससे पहले मैं बनाती हूँ खाना, कुछ खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 11 या 12 बज चुके हैं, 11:30 12 बजने वाले हैं। तो कुछ खाने के लिए बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा थकाई लगी। आप मेरे चेहरे से भी देख सकते हैं कैसा मेरा चेहरा हो रहा है, अजीब सा ही ऐसा लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई है, जबकि हम कल दिन भर पूरा इतना ज़्यादा सोने में थे, सो रहे थे, उठ रहे थे, बातें कर रहे थे, फिर सो जा रहे थे और सुबह भी बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं, पर फिर भी पता नहीं नींद पूरी जैसी नहीं हुई है। मतलब उसके बाद इतने सारे काम हो गए ना, मेरे तो हाथ भी दर्द कर रहा है मोबाइल पकड़ने में। तो पहले मैं अपना खाना बनाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो देखते हैं खाने के लिए क्या बनाएं, फिर करेंगे बाकी सारे काम। देखते हैं खाने के लिए क्या बन सकता है अभी। सुबह तो मैं सोच रही थी कि अपने लिए सब्जी बना लूँगी, सब्जी रोटी या फिर कुछ दाल चावल ही बना लूँगी, पर अभी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ और दही है मेरे पास, तो दही तड़का बनाती हूँ और यही खाती हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करती हूँ। अभी बन गया है मेरा खाना, दही तड़का और रोटी। यहाँ तो बिल्कुल ठंडा हो ही नहीं रहा है यार, वहाँ तो इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। घर के अंदर तो ऐसा ठंडा हो जाता है, मतलब बिना रजाई के मन ही नहीं करता है कि बैठे करके, और यहाँ तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसा मैं छोड़ के गई थी वैसा ही है, तब से 20 दिन हुए, तब से बिल्कुल वैसा ही ठंडा है नॉर्मल। 3-4 दिन के लिए ठंडा हुई थी, तो उसी टाइम पे हुआ होगा यहाँ पे जो भी हुआ होगा। उसके अलावा तो मुझे नॉर्मल ही लग रहा है यार। यहाँ पे अनुराग ने सारे पायदान दरी धोकर रूम के अंदर रखे हुए हैं, मतलब उस टाइम पे धूप नहीं आ रही थी अच्छे से, और वो सुबह बाहर डालते थे, शाम को आने तक उनको दोबारा से वो ओस से गीले हो जाते थे। दिन में हल्के से सूखते भी होंगे तो दोबारा से गीले हो जाते थे। सब ऐसे अंदर पड़े हुए, इन सबको मैं डालती हूँ बाहर और अपने पौधे भी देख के आते हैं कैसे हो रहे हैं। बैगन के पेड़ों में तो फूल आए हुए हैं अच्छे से। अब देखते हैं कितना टाइम लगाता है ये बैगन देने में हमें। बस अब डर ये है कि जब इसमें बैगन लगे तो ये पेड़ कहीं ऐसे लटक ना जाए, क्योंकि मिट्टी भी बहुत वो है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी है। धनिया भी थोड़े थोड़े हुए, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे छांट दिए थे ना, इनमें बहुत कम कर दिए थे, ये भी बहुत कम हुए। पालक तो हुई नहीं है। अभी मैं लेके आई हूँ एक तुलसी का पौधा और कुछ फूलों के भी हैं इसमें। तुलसी का लगा देती हूँ क्योंकि गमले हैं नहीं। जब कल मैं आई हूँ मैंने देखा यहाँ पर अरे गमले ही नहीं है, तो मैंने सोचा हमारे गमले कहाँ चले गए। फिर मैंने इधर आके देखा कि ये साइड कर दिए होंगे, कभी इसे सफाई करने में करे या पता नहीं फिर साइड रख दिए होंगे। नहीं तो मुझे लग रहा था गए बंदर उठा के लेके गई या फिर कौन आकर उठा के लेके गया, पता नहीं। तो अभी देखते हैं, इनमें से एक गमले को खाली करना पड़ेगा मुझे, उसमें लगाऊंगी तुलसी का पौधा। हमारे पास एलोवेरा 2 हैं और ये वाला हो नहीं रहा अच्छे से, तो मैं सोच रही हूँ इसको निकालती हूँ, इसी में लगा देती हूँ। ये आंवला कैंडी इसमें लेकर तो आ गई हूँ, पर ये भी अच्छे से हो नहीं पाए हैं। इनको मैं दोबारा से धूप में रख ली सुखाने के लिए, क्योंकि मैंने इनमें चीनी का जो बुरादा लगाया था वो पिघलने सा लगा है, दोबारा से वैसा ही हो जाएगा, इसलिए इनको मैं अभी सुखाने के लिए डाल देती हूँ। अभी इनको 5-10 दिन अच्छी सी धूप मिल जाए ना, उसके बाद ये अच्छे से हो जाएंगे। क्योंकि ये है चीनी वाली एंड इसमें है गुड़ वाले। घर में रह के ऐसे कुछ न कुछ खाते रहने की आदत हो गई है, तो अब मैंने आज सुबह बस खाना खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं, तो मुझे लग गई बड़ी जोर की भूख। अकेले में चाय बनाने का मन नहीं था, तो मैंने दूध गर्म किया, रोटी में लगाई घी और ऐसे ही खा रही। बचपन में तो ऐसे ही मैं दूध रोटी और घी बीच में चीनी डाल के या फिर गुड़ के साथ ऐसे ही खाती थी, पर बड़े होकर के भी कौन कौन खाता है कमेंट करके बताना, ठीक है। तो अब बनाना है मेरे को खाना। अब खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। बेड से मैंने सारा सामान खाली कर दिया है और थोड़ी देर में सो भी गई थी। मेरी आंखें बहुत मोटी मोटी सी हो रही थी, अभी भी ऐसा अजीब सी लग रही है, डार्क सर्कल भी हो गए बहुत सारे। पता नहीं ये सब मुझे यहीं आके दिख रहा है, घर में तो मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था, मैं सही से अपने को देख भी नहीं रही थी। तो सब्जी मेरी बन चुकी है और आटा तो गुदा हुआ है, लेकिन अनुराग की फरमाइश है कि उनको खाना है बाजरे की रोटी। तो आज ट्राई करते हैं बाजरे की रोटी। अब इसकी रोटी बनेगी कैसे, तो टूट जैसा जा रहा है, पता नहीं।
जैसे मडवे का और मक्के का होता है वैसा ही लग रहा है। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, इसलिए बता रही हूँ ऐसा। मैंने आज तक बनाया नहीं है बाजरे का, सिर्फ खाया हुआ है। मडवे का भी अभी घर गई थी तो उस टाइम पे बनाना सीखा था। शादी से पहले पता नहीं बनाया नहीं बनाया, मुझे याद तो नहीं है। मक्के का बनाया था कभी, तो आज ट्राई करते हैं इसे। गेहूं की रोटी बन गई है, अब हम बना रहे हैं बाजरे की रोटी। आटा ज़्यादा नहीं गूंदा है, बस 2 रोटी का गूंदा है। तो अब इसको बनाते हैं। मुझे लग नहीं रहा है बन पाएगी मुझसे। आज बहुत दिनों के बाद मन खुश है और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है आज। बाजरे की रोटी मिल रही है इसकी। आया मेरे हाथ का कच्चा जला, ज़्यादा नमक कम नमक, खाने का स्वाद याद बहुत याद आया, बहुत याद आया। हाँ। तो अभी हमारा खाना बन चुका है और बाजरे की रोटी भी बन गई है। वो बनी है ऐसी। आटा मैंने थोड़ा सा ही गूंदा था, तो उसकी 2 इतनी साइज़ की ही रोटी बनी और शायद हल्की सी मोटी भी बनी है। पतली नहीं हो पा रही थी, नहीं तो टूट जा रही थी। तो हमने सोचा ऐसे ही बना लेते हैं। ये रहा हमारा खाना। अब खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। The next morning. जब मैं घर में थी तो मुझे खाना मिल जाता था, तो मैंने अनुराग से एक बार बोला था कि और सब तो ठीक है, पर उधर मुझे बस खाने की दिक्कत आती है, ऐसा ऐसा बोला था। मतलब सुबह के खाने की, या शाम को तो मैं बना लेती हूँ, पर सुबह मुझे मन करता है कि मेरी सुबह पहले से ही आदत नहीं है सुबह नाश्ता खाना बनाने की। तो आज अनुराग ने सुबह सुबह उठ के सब्जियाँ धो के, और कल मैंने मम्मी से बात कर रही थी कि मैं मूली के पराठे बनाऊंगी, तो उन्होंने सब कुछ करके रखा है। जितनी मूलियाँ थी सारी कद्दूकस कर दी। अब इतने मूली का पराठा तो मैं खाऊंगी नहीं, अब शाम को उन्हीं को खिलाऊंगी। ये सब मेरे थोड़ा बना लेती हूँ, शाम को उनके लिए बना लूँगी। तो मेरा तो हो गया है ब्रंच तैयार। सुबह मैंने जैसे मूली के पराठे बनाए थे, अभी वैसे नहीं बन रहे हैं, फिर मैंने दूसरी तरीके से। अनुराग ने तो सुबह में मुझसे बोला था कि वैसे ही बनाना। अभी जैसे हमने बनाए 2 रोटियां ली है, उसके बीच में उसको भरा है, फिर ऐसे बनाया है। और इसको जो मैं बेल रही हूँ अभी, तो ये फटी है, नहीं तो इसके अंदर गैस हो गई थी। तो इस मूली से पराठे को ही गैस हो गई, तो हम लोग खाएंगे, हमारे साथ क्या होगा। ये पराठे तो मेरे तवा कह रही हूँ, क्या है, बेलन से भी बड़ा हो गया है ये वाला पराठा। बेलन के रही हैं, क्या कहते हैं इसको, चकले से। ये पंजाबी पराठे बन रहे हैं, पंजाबी बड़े बड़े पंजाबी पराठे। वो भी देख कितना टेस्टी रहा है ना, मतलब कितना सुंदर लग रहा है। कौन सी है? अच्छा क्या कौन से रहा है ना। क्या क्या सीखा है यार।